पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत में ये मांग उठ रही थी कि इसका बदला लिया जाए और अचानक रात में 25 मिनट में आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। बात करते हैं डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब से। सर, ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से देखते हैं और कितनी बड़ी भारत की जीत है ये? देखो, जिस प्रकार हिंदुस्तान की आवाम को अपेक्षा थी, वास्तव में वो सेना ने और प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। ये ऑपरेशन में 5 चीज़ें स्टैंड आउट होती हैं। सबसे पहले मोदी जी की डिसाइसिव लीडरशिप एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे थे अपने घर से, बिल्कुल उसी माफिक जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को मॉनिटर किया और बालाकोट स्ट्राइक को मॉनिटर किया। दूसरा, जो तीनों सेनाओं का तालमेल था, ये 71 के बाद में इस माफी का तालमेल नहीं देखा गया। इतना ज़बरदस्त जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन थी जिसको वास्तव में दुनिया देख के दंग रह गई। इस माफी की जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन बहुत एक्सरसाइज करने के बाद में, बहुत आपसी कार्रवाई करने के बाद में मिलती है, लेकिन बिना उनके किए जो जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन हमने दर्शाई, दंग रह गई दुनिया। तीसरा, इस ऑपरेशन में सरप्राइज, स्पीड और सीक्रेसी का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान फुल अलर्ट पर था, उसके एयर डिफेंस थे, उसके कॉम्बैट एयर पेट्रोल थे, उसके बावजूद हमने 24 मिसाइल मारी और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। एक को भी वो इंटरसेप्ट नहीं कर सका, एक को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। तो ये साफ तौर पे दर्शाता है जो स्पीड, सरप्राइज और स्टेल्थ था, सीक्रेसी भी बहुत अव्वल तरीके से। साथ ही साथ हमने जिस माफी की प्रिसीशन दिखाई, उस माफी की भी काबिलियत दुनिया में 3-4 देशों के पास है। ये जितने भी पाकिस्तान के टेररिस्ट के गढ़ थे, ये सारे के सारे सिविलियन एरिया के साथ लगे हुए हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ में, जैसे खास करके भावलपुर है, साथ में ही मिलिट्री कंट्रोलमेंट है। किसी प्रकार से कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, केवल और केवल अपने ध्वस्त किए उन कैंप्स को, किसी सिविलियन को नहीं डिस्ट्रॉय किया, किसी मिलिट्री टारगेट को नहीं किया। इस माफी की क्षमता केवल इजराइल ने दिखाई है, अमेरिका ने दिखाई है और कुछ हद तक रशिया ने दिखाई है। और चौथा देश जिसने इस माफी की क्षमता दिखाई है, काबिलियत दिखाई है, वो हिंदुस्तान है। मुझे नहीं लगता कि इस माफी की क्षमता चाइना में भी होगी। चाइना क्लेम करता है, लेकिन क्लेम करने में और दर्शाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और पांचवा, हिंदुस्तान ने वास्तव में पाकिस्तान के आतंकवाद की बुनियाद है और जड़ जो है उसको उखाड़ फेंका है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, देखो अब जहाँ भी छुप जाओगे हम घुसकर मारेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, और मैं आतंकवाद को मिट्टी में मिला दूंगा। वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया है। ये जो 9 टारगेट्स को हिट किया है, मेरे मुताबिक कम से कम 1000 आतंकी मारे गए होंगे या गंभीर रूप से घायल होंगे, जो कम्प्लीटली नाकाम हो गए हैं। और पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं होगी इस माफी की दोबारा कार्रवाई करने के लिए। आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में, तो हमको बालाकोट 2019 में करनी पड़ी। फिर 2019 के 225 में पाकिस्तान ने अनेकों बार छोटे और बड़े हादसे हिंदुस्तान के खिलाफ किए। इस बारी उसकी इस माफी की हिम्मत नहीं होगी। सर, किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पाकिस्तान की बिना टेरिटरी में जाए इतनी बड़ी इस तरीके से कर दिया गया कि अब शायद डर तो वो बैठ गया होगा? देखो, 3 प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। एक तो है स्काल्प। स्काल्प जो है केवल दागी जा सकती है राफेल के माध्यम से। इसकी रेंज तकरीबन 400 से 450 किलोमीटर है। जो हमने सबसे डीपर टारगेट हिट किया वो सिर्फ 150 किलोमीटर बॉर्डर। तो अगर राफेल बॉर्डर से अपने देश में अंदर तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर भी उड़ान कर रहा था तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता था। दूसरी मिसाइल है हैमर मिसाइल। ये जो कोटली वगैरह, मुजफ्फराबाद है, इन टारगेट्स के ऊपर इस्तेमाल किया होगा। इसकी रेंज मैक्सिमम 60 किलोमीटर है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट है, हार्डन टारगेट है, बंकर्स में भी है, उसमें भी कम्प्लीटली ध्वस्त हो सकता है। और तीसरा हमने इस्तेमाल किया ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल शायद नेवी ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि नेवी ने दूर से फायर किया। ब्रह्मोस की भी रेंज अप टू 400 किलोमीटर है। दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है और इसको भी डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। तो ये मिसाइलों का इस्तेमाल किया और किसी भी एक भी सैनिक ने या एक भी हवाई जहाज ने पाकिस्तान एयर स्पेस में या पाकिस्तान की सरजमीन में एंटर नहीं किया। सर, पाकिस्तान तो बड़ी बड़ी बातें करता था, चीन लगातार बैकअप दे रहा था पाकिस्तान को, उसके बाद भी इंटरसेप्ट न कर पाना कितनी बड़ी नाकामी है? बजाय उनकी नाकामी में मैं बताऊंगा हिंदुस्तान की कितनी बड़ी क्षमता है। हिंदुस्तान की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी ज़बरदस्त नज़र आई। यकीनन उसकी एयर डिफेंस ने एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया, जबकि बाद उसका हिमार्ड सिस्टम था, जो चाइना कहता है कि हर प्रकार की मिसाइल को, हर प्रकार की सरफेस टू सरफेस मिसाइल को, हर प्रकार के एरियल टारगेट को डिटेक्ट करके ध्वस्त कर सकती है।
फिर उसके पास जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो जो कामिकाज़े ड्रोन था हमारा, वो तो कम से कम 8 से 10 मिनट तक टारगेट के ऊपर घूमता रहा। टारगेट को उसने आइडेंटिफाई किया, चेक किया, रीचेक किया, उसके बाद उसने अपना बारूद उसके ऊपर फेंका। उसको भी डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज नहीं कर सका। तो इसका मतलब उनकी जो रेडार्स थी उनको सबको जैम कर दिया गया था फॉर दैट क्रिटिकल टाइम, और एक भी जो है उस जैमिंग से बाहर नहीं आ सके। सर क्या लगता है प्रधान इसमें जी। मैं बोलूँगा हिंदुस्तान की ये काबिलियत है, ना कि उनकी नाकामी। हिंदुस्तान की बड़ी काबिलियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। क्या लगता है ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है? ये ट्रेलर होगा और पिक्चर बाकी होगी अगर पाकिस्तान रिएक्ट करता है तो। पाकिस्तान क्या कर आगे कार्रवाई करता है पता नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम भी जो अभी कार्रवाई करेंगे अपने समय पे, जैसे आपने अपने समय पे किया, हम भी अपने टारगेट चुनेंगे। कितनी बड़ी तादाद में करेंगे ये समय बताएगा, लेकिन इस समय पाकिस्तान के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर है फ्रॉम ऑल दी कंट्रीज़ कि जो हिंदुस्तान ने किया है वास्तव में वो उनका हक बनता था, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। उन्होंने सिर्फ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। आप बड़ी कार्रवाई ना करो। इसी माफिक की उनको सलाह दी जाएगी चाइना के माध्यम से कि अगर आपने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की तो आप बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हो, इसलिए उससे बचिए। अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अपने अवाम को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के 5 राफेल को या 5 जहाज़ों को हमने मार गिराया, जबकि हमारा कोई जहाज़ पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। इसका ये भी मकसद है कि अपने देश को कह रहे हैं, अपने अवाम को झूठ के माध्यम से कह रहे हैं भाई हमने हिंदुस्तान को जवाबी थप्पड़ लगा दिया है, अभी और कार्रवाई करने की जरूरत। सर अंतिम सवाल, पाकिस्तान तो लगातार झूठ बोलता रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है वो डर बैठ गया है पाकिस्तान के अंदर कि सपने में भी ना सोचे भारत के खिलाफ जाने के लिए? देखो, डर तो लड़ाई से पहले, एक बुलेट फायर करने से पहले डर तो बैठ गया था, जब साफ तौर पे कहे थे कि जो जनरल मुनीर खान है वो और बाकी कोर कमांडर्स हैं उन्होंने अपने परिवारों को बाहर भेज दिया, बिलावल भुट्टो ने परिवारों को बाहर भेज दिया, फिर BLA उनके ऊपर हमले कर रहा है, तालिबान हमले कर रहे हैं, तरीके तालिबान हमले कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में उनके खिलाफ बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, सिंध उनके खिलाफ हो चुका है। फिर पाकिस्तान में इमरान खान ने साफ तौर पर कहा कि ये केवल और केवल मुनीर खान की गलती है जिसने पहलगाम की कार्रवाई की, और पाकिस्तान आर्मी के अंदर मुनीर खान के ऊपर भरोसा ख़त्म हो चुका है। क्वेटा के कोर कमांडर कह रहे हैं कम से कम 1000 ऑफिसर्स ने पिछले 4-5 दिन में रिज़ाइन कर दिया है, 10 से ज़्यादा सैनिकों ने रिज़ाइन कर दिया है। और शहबाज शरीफ साफ तौर पे मुनीर खान को कह रहे हैं जब आपने पहलगाम प्लान किया आपने हमको कॉन्फिडेंस में नहीं दिया, किसी कोर कमांडर को नहीं बताया, तो आपने इतनी बड़ी गलती कैसे की? मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए, कह रहा है कि इससे अच्छा होता कि हम भी मार जाते। मसूद अजहर और उसका 14 परिवार के मेंबर्स वो भी मारे गए। मसूद अजहर भी हिस्ट्री बन चुका है, अयूब भी है, वो भी हिस्ट्री बन चुका है, और मुझे पक्का यकीन है हाफिज़ सईद भी हिस्ट्री बन गया होगा, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उसका खुलासा नहीं किया। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।